नमस्कार, मैं अंकुश MCN हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब तक 1.25 लाख लोगों का कोविड टीकाकरण में नांदेड़ जिला राज्य में चौथे स्थान पर। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन की सूचना, बिना कारण घूमने वालों को पकड़कर की जा रही कोविड टेस्ट। विवाहबद्ध होते ही नवदंपति की भी कोरोना जांच। और अब समाचार विस्तार से। नांदेड़ मनपा प्रशासन और पुलिस विभाग के संयुक्त दस्ते ने शुक्रवार 2 अप्रैल को शहर के मुथा चौक परिसर में कोविड जांच मुहिम चलाई। बिना कारण घर से बाहर यानी सड़कों पर घूमने वाले वाहन धारक तथा पैदल चलने वालों को पकड़कर जबरदस्ती कोरोना एंटीजन टेस्ट करवाई गई। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ने मुथा चौक परिसर पहुंचकर मुहिम का जायजा लिया। साथ ही एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दस्ते को दिए। दस्ते के प्रमुख तथा मनपा के सहायक आयुक्त डॉक्टर रईसुद्दीन के नेतृत्व में मनपा कर्मी घनश्याम परडे और अन्य कर्मचारी तथा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने आज गुड फ्राइडे के दिन कार्यालयीन अवकाश के चलते इस मुहिम को सफल बनाने का प्रयास किया। सुबह से लेकर शाम करीब 4 बजे तक चलाई गई मुहिम में मुथा चौक परिसर से गुजरने वालों को पकड़कर उनकी एंटीजन टेस्ट करवाई गई। दोपहर तक यहां पर कुल 40 लोगों की कोविड टेस्ट हुई थी। इनमें से 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसी जानकारी सहायक आयुक्त डॉक्टर रईसुद्दीन ने MCN हिंदी न्यूज़ को दी। माननीय जिलाधिकारी और माननीय कमिश्नर साहिबा के आदेश के ऊपर नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका की तरफ से वजीराबाद चौरस्ते के ऊपर जो भी लोग रास्ते के ऊपर बिन काम के जो फिर रहे हैं वो लोगों को यहाँ पर लेकर आके उनका एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। और जो लोग एंटीजन टेस्ट करने के बाद जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको NR भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। और लोगों से ये अपील करूँगा कि जो लोगों ने अभी तक एंटीजन टेस्ट नहीं किया है वो लोग यहाँ पर आकर या फिर जहाँ पर हमारे महानगर पालिका हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर भी एंटीजन टेस्ट की जा रही है वहाँ पर आके टेस्ट कर लें, जिसकी वजह से खुद का भी जान को धोखा ना हो जाए और अपनी वजह से दूसरों को भी परेशानी ना हो। अभी तक यहाँ पे वजीराबाद चौरस्ते के ऊपर 40 लोगों की अपन ने टेस्टिंग की है। टेस्टिंग में से अभी तक 7 लोग पॉजिटिव आए वाले। कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब की तरफ से दूसरा ये भी आह्वान है कि जो लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिए है, वैक्सीन के लिए भी हमने एक वैन रखी हुई है। जिनको भी वैक्सीन लेना है हम ये वैन के अंदर उनको बिठाकर लेकर जाएंगे और वहाँ पर वैक्सीन देकर उनको और वापस उनके घर पे लाकर छोड़ देंगे। तो जो लोग भी अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं वो लोग भी वैक्सीन ले लें। मैंने भी खुद वैक्सीन लिया वाला हूँ। विवाहबद्ध होते ही दूल्हा दुल्हन के साथ जीप में सवार होकर जा रहे बारातियों को मनपा और पुलिस के दस्ते ने मुथा चौक परिसर में रोक लिया। नवविवाहित जोड़ी की कोविड टेस्ट करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। शहर के कोठा परिसर में स्थानीय निवासी बोदेवार परिवार ने शुक्रवार 2 अप्रैल को विवाह समारोह का आयोजन किया था। हालांकि इन दिनों 4 अप्रैल तक नांदेड़ में लॉकडाउन के चलते विवाह समारोह आयोजन पर भी पाबंदी है। फिर भी ये विवाह समारोह संपन्न हुआ। उसके बाद नवविवाहित दंपति के साथ कुछ बाराती एक जीप में सवार होकर कला मंदिर की दिशा में जा रहे थे। इसी बीच मनपा और पुलिस के दस्ते ने ये गाड़ी मुथा चौक परिसर में रोककर विवाहबद्ध नवदंपति के साथ सभी की कोविड एंटीजन टेस्ट करवाई। इनमें दूल्हा दुल्हन के साथ सभी की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। विवाह समारोह आयोजन के खिलाफ प्रशासन ने लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। नांदेड़ जिले में कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार 2 अप्रैल को 1246 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिससे जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 45,276 पर पहुंची है। तो वहीं इस महामारी से आज 26 लोगों की मौत हो जाने से मरने वालों की कुल संख्या 843 हो गई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक नागरिकों की कोविड टेस्ट करवाई जा रही है। इसको प्रतिसाद देकर कोविड जांच करवाने की अपील जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ने जनता से की है। तो वहीं दूसरी ओर कोविड के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को भी नांदेड़ जिले में काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है। अब तक 1.25 लाख लोगों को कोविड का टीका लगवाया गया है और 1 लाख वैक्सीन उपलब्ध हुई है।
जिसे सप्ताह भर में उपयोग में लाते हुए टीकाकरण किया जाएगा, ऐसी जानकारी जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ने दी है। टीकाकरण में नांदेड़ जिला राज्य में चौथे स्थान पर पहुंचा है, ऐसी भी जानकारी उन्होंने दी है। दौरान 45 वर्ष और उसके ऊपरी आयु गुट के नागरिकों को टीका लगवाना आवश्यक है, लेकिन इस टीकाकरण को लेकर कुछ गलतफहमियां फैलाई जा रही है। इसलिए हैदराबाद परिसर में गुरुवार 1 अप्रैल को जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक का आयोजन किया था। बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोविड वैक्सीन का समर्थन किया। उसके तुरंत बाद मनपा के हैदराबाद अस्पताल पहुंचकर धर्मगुरुओं ने स्वयं टीका भी लगवाया। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए टीका अवश्य लगवाएं, लेकिन बढ़ती कोविड संख्या से नहीं घबराने की अपील भी जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ने MCN हिंदी न्यूज के माध्यम से की है। त्याच्यामध्ये घाबरण्याची काही गोष्ट नाही आहे की पेशंट वाढले, याचे दोन कारण आहे की मागच्या वेळेस जे लोकांचं एक दुसऱ्यासोबत भेटले, मोठ्या प्रमाणामध्ये लग्न समारंभ झाले, त्याच्यामुळे हे आता कम्युनिटीमध्ये वाढलेलं आहे। आणि दुसरं आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये टेस्ट केलेला आहे, त्यामुळे नागरिकांनी वाढता आकडा याला घाबरण्याची गरज नाही आणि टेस्टिंग आम्ही अजून वाढवणार आहे। आता आम्ही 6000 करतो, आमचं हे म्हणणं आहे की आम्हाला 10000 टेस्टिंग करायचं, कारण आम्हाला असिम्प्टोमॅटिक पेशंट शोधून काढायचे जेणेकरून ते सोसायटीमध्ये पसरणार नाही। प्रशासनाचा मेन कन्सर्न हे आहे की आम्हाला डेथ्स कमी करायचे आणि सिरियस पेशंटला ऑक्सिजन देऊन त्याच्या घरी सुखरूप त्याला आम्हाला पाठवायचं आहे। त्यामुळे लॉकडाऊनचा असर पडणार का? पडणार, कारण लगेच फरक लॉकडाऊन दिसत नाही, त्याला तो टाईम लागतं। आपला जो 1300चा आकडा होता तो आता 900वर आला, 400-500 कमी होणं ही मोठी गोष्ट आहे। आणि जसं आपण टेस्ट वाढू, रुग्णसंख्या वाढू शकते, परंतु आपली पॉझिटिव्हिटी रेट आपल्याला 5% कमी आणायचं आहे, म्हणजे की 100 जर आपण टेस्टिंग केलं तर 5च लोक पॉझिटिव्ह आले पाहिजेत। त्या अनुषंगाने आम्हाला आमची टेस्ट डिवाइस करायची आणि आम्हाला टेस्टिंग वाढवायची आहे। त्याच्या अनुषंगाने आम्ही रॅपिड अँटिजन टेस्टचे पण किट्स मागवलेले आहे आणि आपले जे 2 लॅब आहे आर्टिफिशियल, त्याच्यामध्ये पण आपण एक्स्ट्रा एक मशीन घेतलेले आहे, जेणेकरून जास्ती लोड ते लोक आरामात टेस्ट करून टाईमला लोकांना रिपोर्ट्स मिळू शकणार। ॲक्टिव्ह रुग्ण आता प्रत्येक एजमध्येच हे पसरलेलं आहे, परंतु जे डेथ्स होत आहे ते आमच्या जनरली 65च्या वरच्या लोकांमध्येच आम्ही डेथ हे बघत आहोत। यंग लोकांना होतं, परंतु ते 10 दिवसामध्ये ठीक होऊन जातात। त्यामुळे यंग लोकांना घाबरण्याची गरज नाही आहे, परंतु जर त्यांना थोडी पण श्वासाची अडचण असेल त्यांनी लगेच आम्हाला सांगावं, जेणेकरून आम्ही त्याला बेड देऊन त्याला ऑक्सिजन देऊन त्याला ठीक करू। जर आम्ही 10,000-15,000 टेस्ट केल्यावर सुद्धा जर पॉझिटिव्ह रेट वाढली तर आपण तेव्हा म्हणू शकतो सध्या कम्युनिटी स्प्रेड झाला असं ठामपणे म्हणता येणार नाही। आता वॅक्सिनेशन आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवायचं, जवळपास आता आपण 1.25 लाख लोकांना वॅक्सिनेशन करून चुकलं आपल्या जिल्ह्यामध्ये। अजून काल आपल्याला अजून 1 लाख डोसेस आले, ते आपल्याला पुढच्या 5 ते 6 दिवसामध्ये संपवायचं आहे। आणि चांगली गोष्ट ही आहे की काल आपण महाराष्ट्रामध्ये चौथे होतो, म्हणजे मुंबई, पुणे आणि कोल्हापूरनंतर आपला जिल्हा चौथा होता। आपण काल एका दिवसामध्ये जवळपास 15,000 लोकांना वॅक्सिनेशन केलं। आमचं टार्गेट आहे की आम्हाला 22,000 वॅक्सिनेशन डेली करायचं आहे। आणि काही भागांमध्ये लोकांमध्ये संभ्रमण आहे की व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून, फेसबुकच्या माध्यमातून, काही यूट्यूबच्या माध्यमातून अफवा फैलावल्या जातात की वॅक्सिन घेतलं तर हे होणार, वॅक्सिन घेतलं तर आम्हाला काही बिमारी होऊ शकतो, हे ते असलं कसली पण काही हे नाही। आपण जिल्ह्यातून जवळपास आपल्या राज्यात आपण जवळपास 60 लाख लोकांना वॅक्सिनेशन केलं आहे। अद्यापर्यंत एकही साईड इफेक्टची आणि कोणीबाई वॅक्सिन घेऊन डेथ झाली अशी रिपोर्ट ऑफिशियल आपल्याकडे नाही आहे, त्यामुळे घाबरण्याची गोष्ट नाही आहे। त्यामुळे या एरियातले सगळे कॉर्पोरेटर, या एरियातले सगळे इमाम, सगळे जे त्यांचे मुफ्ती, त्यांनी आम्हाला म्हटलं की सर आम्ही स्वतः घेतो आणि आम्ही लोकांना सांगू, म्हणजे आपण जे म्हणतो ना चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम, त्याप्रकारे त्यांनी आज मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिन घेतलेली आहे आणि त्याचा मेसेज सोसायटीमध्ये जाईल आणि मोठ्या प्रमाणात लोक इथं हैदराबादला येऊन आपलं वॅक्सिनेशन घेऊन आपल्याला कोरोनापासून प्रोटेक्ट करतील।